ज़िया भाई, इसमें देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये है कि ख्वाजा सरा पैदा नहीं होते, ख्वाजा सरा मुआशरा बना देता है उन्हें। ये एक जो जो रियल प्रॉब्लम है ना, अभी हमारे यहाँ पर जो अभी आगे तज़करा होगा उसका, जो NGOs ख्वाजा सरा के नाम के अंडर जो पाकिस्तान के अंदर जो भी काम किया जा रहा है, इवन द ट्रांसजेंडर एक्ट जो है वो भी जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो रूट कॉज को, रियल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहा, बल्कि वो उसको चेंज कर रहे हैं, और वो उसकी तरफ से लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है, जैसा नदीम ने जिक्र किया कि इनको बचपन में जेंडर डिस्फोरिया था, जो कि एक ये तो वो आपसे सुन रहे हैं ना। जी हाँ, ये तो अगर अब यही तो मेरे माँ बाप को पता होता तो कि ये अवेयरनेस जेंडर होती, डिस्फोरिया है एग्जैक्टली, इसको, तो वो कोई ना कुछ करता ना होना मेरे ये को। चाहिए कि इसके ऊपर अवेयरनेस होनी चाहिए, पेरेंट्स की अवेयरनेस होनी चाहिए, कम्युनिटी की अवेयरनेस होनी चाहिए, और ऐसे सेंटर्स होने चाहिए। गवर्नमेंट को इस हवाले से स्टेप्स लेने चाहिए। इतना पैसा और इतना एफर्ट जो एक एक एलियन कल्चर को यहाँ पर इम्पोज करने में लगाया जा रहा है, वही अगर राइट डायरेक्शन में किया जाए तो मेरे ख्याल में फिर ऐसे बहुत सारे ख्वाजा सरा जो हैं, ऐसे बहुत सारे इंसान, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो आज भी शायद या आने वाले वक्तों में इस चीज़ का शिकार होंगे, उसे बच जाएंगे। तो मेरे ख्याल में अब तो ये हम अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोगों की कोशिशों से और ये चीज़ अब हाईलाइट हुई है, ये प्रॉब्लम, और अब ये टाइम है जहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि इस पे बात होनी चाहिए, और जो रियल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई तो वो हो गया है मोर और लेस, अब उसके ऊपर काम शुरू होना चाहिए। सही, इसको मैं खुलासा कलाम बयान कर दूँ आसान उर्दू तर्जुमे में, ताकि हमारे जो व्यूअर्स और लिसनर उनको समझ में आ जाए। जो आपकी बात से मुझे समझ में आई है, और जो आपने कहा कि ये तमाम ऐसे लोगों की कहानी है, वो ये कि एक तो घर से पुश है, यानी पुश मिल रहा है कि आपको धुतकारा जा रहा है, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, मतलब उसमें फिर लान तान होना और ये चीज़ें होना। जाहिर बात है, एक बच्चा जो है वो एक कहीं ना कहीं, हर इंसान बल्कि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बिलोंग करना चाहता है, कि उसको अपनाइयत चाहिए होती है, कहीं पे उसको कोई कम्युनिटी चाहिए होती है। अब एक तरफ फैमिली वाले आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, माशरा रिजेक्ट कर रहा है, माशरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मजाक उड़ रहा है, ये सारी बातें हो रही है। दूसरी तरफ एक और तबका जो है, कल्चर जो है, वहाँ से पुल आ रहा है आपको, वो इकट्ठा हो रहा है, वो हाँ। आपके पुश करने पे हाँ। एक जगह जमा हो रहे हैं, और वो जमा अपने हो एक रहे फैमिली की सूरत इख्तियार कर रहे समझ हैं। लें कि एक आउटकास्ट वही का कल्चर तबका है। है, ठीक है, आउटकास्ट हैं जो कि अब एक फैमिली बन गए हैं, और यहाँ पे अपनाइयत मिल रही है, वहाँ पे नहीं थी, और वो एक अब- कल्चर की और वो सूरत एक में चल- कल्चर है। अच्छा, अब वो कल्चर जो है ना, उस कल्चर में क्या हो रहा है, ये आप जरा बता दें, उस कल्चर में क्या है। वो अब ज़ाहिर है, अब उसमें सबने अब जब एक अलग से एक आपको कर दिया गया है, घर से भी, माशरे से, तो कुछ जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं उनका एक कोई ना कोई रहन सहन तो बनता ही है ना, बनता है, बिल्कुल। उन्होंने बनाना है। सही, तो फैमिली नहीं बना सकते, अगर हम शादियाँ नहीं कर रहे तो फिर इसका मतलब है हमें वो रिश्ते एक दूसरे से बनाने हैं। सही, किसी को बेटी बनाया है, किसी को लेडीज़ टाइप के रिश्ते, सही, ठीक है ना, गुरु को बनाया एक सरबराह की हैसियत से, ठीक है, ठीक है, गुरु वजूद में आया, वहाँ पे उधर से बाप खत्म हुआ तो एक ने अडॉप्ट कर लिया, एक ने अडॉप्ट कर लिया, जो ठीक हो अडॉप्ट किया है वो गुरु है। गया, ठीक है, गुरु के पास 3 काम है, सही, कि एक आपने नाचना है, ठीक हो गया, और एक आपने सेक्स वर्किंग में चले सही। जाना है, या तो जो कैटेगरीज आपको ठीक है, लगती है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, वहाँ भी जाके है, अच्छा। जबरदस्ती गुरु नहीं कर रहा। ठीक है, हर एक गुरु अपने अपने स्टाइल के मुताबिक डिफरेंट तरीके से रहता है। अगर कोई सेक्स वर्किंग कर रहा है तो वो अलग रह रहा है, सही, और अगर कोई इलाकों में बच्चों की पैदाइशों में जा रहे हैं कल्चर के हिसाब से, वो अलग रह रहे हैं, उनका अच्छा। रहन सहन अलग है, सही, वो इस वाली चीज़ों को नहीं मानते, वो इस वाली की चीज़ों को नहीं मानते, और दोनों में वो लड़ाई अभी तक चल रही है। अच्छा, ये इलाकाई लड़ाई भी होती है। हाँ, देखें ना, ये जब आपके पास ये हकूक सारे ख़त्म हो गए हैं, ठीक अब हो आपने खुद बनाने खुद हैं, बनाने सब और कुछ। उसी जगह बनाने, उसी मुल्क में बनाने जिसमें आप रह रहे हैं। एज ए सिटीज़न तो आप बना नहीं रहे, फिर आपके सिटीज़न के राइट्स आपको डॉन को मिलते हैं, कोई सिटीज़न का उसका इलाका होता है, हाँ, सही, भाई लोगों का एक इलाका हाँ, होता सही है, बात है, सही है, उस इलाके में उसका बंदा चला जाए तो वो उसको मार देते हैं, वो जाए तो वो मार देते हैं। वो लड़ाई बन गई कि गुरुओं ने जहाँ पे वो उन्होंने अपना डेरा बनाया, वो उनका इलाका बन गया, वहाँ उनके चेले आते गए, इलाके वाले लोगों को पता लगता गया सही, ये खुसरा हमारे दादा के टाइम से यहाँ रह रहा है, ठीक है, आज ये फौत हो गया, उसकी जगह दूसरा आ गया है, ठीक है, वो भी साथ साथ इंट्रोड्यूस होता आ रहा है, यानी कोई एकदम नहीं आया अचानक कहीं से, वो भी उस इलाके में फिर रहा है, गुरु लेके उंगली पकड़ के जा रहा है, ठीक है, घर का ये मेरा चेला है, ये मेरा बालका है, ये भी खुसरी अल्लाह तरफ से, ये है वो फला है, शलवारें उतार के दिखा देनी, हाँ, औरतों को मुतमईन हो जाना उन्होंने सही, कि भाई ये खुसरा है। हाँ, अब वो खुसरा जो चल रहा था, तो यहाँ से तो वो लड़का निकला ना,
वहाँ जाके खुसरा कैसे बन गया। हाँ सही। अब ये प्रोसेस आ रहा है बीच में, अच्छा सही। जहाँ 2 कैटेगरीज बन रही हैं। मैं जब वहाँ पहुँची तो मेरे पर एक दूसरा रूप आया, बिल्कुल औरत का रूप आ गया। सही। मैंने अपना शीशा देखा, मैंने कहा ये तो वाकई वो तो मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं थी। हाँ वहाँ तो मुझे दाढ़ी नहीं कर रही थी, सही। वो तो ज़ाहिर फिजिकल और बायोलॉजिकल वो तो सब आनी थी चीज़ें। सही। यहाँ अब रिमूव कैसे होनी है वो तरीके गुरु बता रहा है ठीक है। कि दाढ़ी कैसे, जिस्म के बाल कैसे ख़त्म होंगे, वो सारा कुछ। और जो आपकी मर्दानगी, जो आपको घर वाले मर्द कहते हैं, और आपने कुछ करना है इसका। नहीं गुरु, मेरा तो दिल नहीं करता। मेरा तो दिल क्या करता है, मेरे जज्बात ही नहीं है ऐसे। तो जब जज्बात ही नहीं आ रहे तो मैं क्या करूँ? कहूँगा बस इसको रिमूव कराओ, ख़त्म करा दो। मैंने कहा मैं नहीं भी कराऊँ तो जब भी नहीं है तो फिर खुश रही हूँ। मैंने कहा मैं जब या तो हूँ और मैं मुझे तंग कर रहे हूँ और फीलिंग्स आ रही हूँ और मैं इधर उधर उसको यूजिंग के लिए जा रही हूँ, तो फिर तो चलो ठीक है भाई, सही। ये कुदरती नेचुरल एक चीज़ आ रही है आपके अंदर, सही। और हर एक के अंदर आती है। उसका गलत इस्तेमाल करें तो जब वो गुनाह सवाब में जाती हैं, मगर टेस्ट एक ही है। आपने वो लज्जत लेनी है बलूगत की उम्र से ना। सही सही। तो वो लज्जत भी आप नहीं ले पा रहे और मेरे अंदर फीलिंग्स भी नहीं है। और जबकि जिस गुरु से मैं बात कर रही थी, 2 गुरु था, वो गुरु की शादीशुदा भी था, बच्चे भी थे। अच्छा। हाँ, मुझे भी रखी हुई है। तो कहते कि बेटा हमने भी तो शादी की है, हमारे भी तो बच्चे हो गए, ये है फलां है, तो ऑपरेशन ना कराइए। मैंने कहा मैं फिर भी नहीं बच्चे पैदा कर सकती, अब क्या करूँ? आपने तो शादी भी कर ली। सही। और दूसरा जो गुरु मुझे पसंद आ रहा है, जिसका रहन सहन मुझे पसंद आ रहा है कि मैं उसके घर में रहना है। इसने डेरा बनाया हुआ है, एक डांस एकेडमी बनाई हुई है किसी गली मोहल्ले में। उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, जद्दी पुश्ती उनसे साथ चला रहा है। सही। वहाँ सुबह उठ के नमाज़ पढ़नी है, वहाँ सुबह उठ के आपने उठना है, और फिर अपने इलाके में जो एरिया उनका डिवाइड हुआ हुआ है ख्वारसराओं के अंदर, वो बाकायदा लिखा जाता है कि ये एरिया नदीम कशिश का है, और इसके बाद ये उसको मुंतकिल हुआ। वो बाकायदा उनके पास एक इतनी किताबें, दस्तखत और स्टाम्प पेपर्स मौजूद हैं। सही। वो साथ साथ चलते जाते हैं। ठीक है। उसमें इलाके का नाम भी होता है और चेलों का भी नाम होता है। सही है। जिन जिनको वो दे के जाते हैं उनके नाम लिखे होते हैं। जैसे गुरु फौत होता है उस सबको बराबर इलाका डिवाइड हो जाता है। ठीक है। उसके भी रसूमात हैं, पैसे, विरासत के भी मसाइल हल हुए में। हाँ, इधर सब अब जाहिर है, उधर सब कुछ आपने खत्म कर दिया ना। अब यहाँ पे डिफरेंट, अब हमने बनानी एक नई दुनिया। सही। जीना भी है, रहना भी है, खाना भी है, बिजली के बिल भी देने, टैक्स भी भरने हैं, और फिर आप लोगों ने शहरी कह के हमसे लूटना भी है। सही। ये तो एनजीओ वालों ने हमें सिटीजन बनाया है ना। सही। एवं कागजों के अंदर जो हमारा असल राइट्स बनता था वो तो हमारे से छीन चुका था। तो वो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वो वाले आने नहीं दे रहे कि नहीं बेटा तुम उस गुरु के पास रहते हो, वो तो सेक्स वर्किंग करता है, वो तो मुजरों पे जाता है, वो डांस करता है। बोला हम ये नहीं करते, हमारा फ़कीरी कल्चर है और हम उसको मानते हैं। जो अगर हमारा तुमसे नहीं हो रहा तो तुम चाहे तुम्हारा काम करे या ना करे, मगर तुमने ऑपरेट करवाना है।